और अब देखिए सास, बहू और साजिश की एक बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार और बड़ी स्पेशल कहानी। आगाज हो गया है चारू असोपा की शादी के फंक्शंस का और इन शादी के फंक्शंस के बीच ढेर सारी शादी की तैयारियों में व्यस्त है चारू असोपा। और चारू असोपा की इन तैयारियों में साथ दिया सास, बहू और साजिश ने बीकानेर में चारू की शॉपिंग में मदद कर। हाय, मैं हूँ चारू असोपा और आज क्योंकि मैं बीकानेर की हूँ तो मैं अपनी शादी की सारी शॉपिंग बीकानेर से कर रही हूँ और मैं यहाँ अभी सुहाग साड़ी सेंटर में हूँ और अपने शादी का लहंगा चूज़ कर रही हूँ। फ़िलहाल मेरे सामने ये लहंगा है, ये जरदोशी वर्क का लहंगा है, बहुत ही प्यारा लहंगा है। अभी मैंने ट्राई किया ये लहंगा और आज मैं अपनी मम्मा के साथ शॉपिंग पे आई हूँ। तो मम्मा, आपको कैसा लगा ये लहंगा? मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा है और एक्चुअली जब इसने सामने से मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, जब इसने पहना तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे लग रहा है ये छोड़ना नहीं चाहिए। अभी मैंने ये पीच कलर का थ्रेड वर्क में एक लहंगा ट्राई किया है। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसका कलर बहुत प्यारा है, इसका वर्क बहुत प्यारा है, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही रिच लुक है। ये मैंने एक वाइट लहंगा ट्राई किया है जिस पे थ्रेड वर्क है और मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, पर मम्मा को देख के लग रहा है कि उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो चाहती है कि शादी में मैं वाइट ना पहनूं। अभी मैंने ये साड़ी पहनी जिस पे गोटा पत्ती का वर्क है, कुंदन वर्क है और ये टिपिकल राजस्थानी वर्क है जो मुझे तो हमेशा से बहुत पसंद आया क्योंकि मैं एक राजस्थानी लड़की हूँ। तो मुझे तो गोटा पत्ती का वर्क वैसे भी बहुत पसंद है और ये साड़ी मुझे तो बहुत पसंद आई, ये मैं ले रही हूँ। तो ये हमने अभी एक ऑरेंज कलर की लहरिया की साड़ी पहनी है जो मुझे तो बहुत पसंद आई और मम्मा को भी बहुत पसंद आई क्योंकि ये जो शादी के तुरंत बाद सावन आएगा ना, सावन की तीज में पहनते हैं हमारे मैं लहरिया है ये, और बाकी तो ये बताएंगे इसको भी और इस साड़ी के बारे में। ये साड़ी के ये जगह के ओनर हैं तो अब ये बताएंगे साड़ी के बारे में पूरी बात। तो ये जो साड़ी है ये मोठड़े की साड़ी कहलाती है, राजस्थान की स्पेशलिटी है और इस पर टोटल गोटा पत्ती का काम किया हुआ है जो कि बीकानेर की स्पेशलिटी है। और जो ट्रेडिशनल साड़ी है, मतलब शादी ब्याह कहीं भी होगी तो ये साड़ी की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साड़ी रहती है ये वाली। चलिए, ये शॉपिंग हो चुकी है, अब हम जाते हैं जल्दी से कुछ मोजरी की शॉपिंग करते हैं। तो मैंने 2-3 मोजरी सिलेक्ट किए हैं। एक तो ये मल्टी कलर में है जो मेरे किसी भी ड्रेस के साथ जा सकती है, तो एक तो मैं ये ले रही हूँ। एक ये गोल्डन मोजरी है जो मेरे ब्राइडल लहंगे के साथ जा सकती है, तो एक मैं ये ले रही हूँ। सो मेरी मोजरी की शॉपिंग भी हो चुकी है और आज हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है तो हम तो बहुत थक गए हैं, तो अब घर चलते हैं। ढेर सारी शॉपिंग के बाद घर पर शादी के फंक्शंस की शुरुआत हुई
और हर शुभ काम में जैसे भगवान को याद किया जाता है, उसी तरह चारू के घर पर भी सुंदरकांड का पाठ हुआ। मैं हमेशा से बचपन से हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ, तो आज मेरे मॉम डैड ने जितने भी फंक्शन शादी के स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले सुंदरकांड का फंक्शन रखा है। और ये है मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, और ये है मेरे पापा, और ये है मेरी मम्मा। तो चलिए अब जल्दी से फंक्शन में चलते हैं, चलो। सुंदरकांड के पाठ के बाद जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तो बिटिया रानी के विदाई को लेकर कहीं कोई उत्साही दिखाई दिया तो कहीं कोई इमोशनल हो गया। ये मेरा छोटा भाई है चेतन। नमस्ते। जब से मैं आई हूँ ये मुझे कुछ नहीं करने देता है, कुछ भी काम नहीं करने देता है, सारे मेरे काम ये करता है। और चेतन कैसा लग रहा है, मेरी शादी हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मजाक कर रहा हूँ। दीदी ऑफ कोर्स हम लोगों के घर का एक बड़ा बेटा जैसे है, एंड जब बड़ा बेटा नहीं रहता है तो छोटे बेटे पे काफ़ी प्रेशर फील होता है, जो कि मैं इस वक्त कर रहा हूँ और मेरे को फील हो रहा है। एंड दीदी इज़ लाइक, मतलब बचपन से एक बड़े ब्रदर की तरह थी हम लोगों के साथ। एंड जैसे स्कूल टाइम में रिपोर्ट कार्ड पे पापा मम्मी का साइन रहता है, तब कभी टेंशन नहीं हुई मुझे, क्योंकि दीदी थी हमेशा, तो उन्होंने हमेशा साइन करके दिया रिपोर्ट कार्ड पे। और पापा से भी अच्छा रिपोर्ट कार्ड पे साइन दीदी करती थी हम लोगों के। ये बंदी बाइक चलाती थी, हम इसके पीछे बैठते थे। एक बार पापा की बाइक लेके हम लोग गए थे ट्यूशन के लिए, एंड शी इज़ लाइक, पापा थे नहीं टाउन में, एंड हम लोग पीछे बैठे थे। अचानक इस बंदी ने ट्यूशन से लेने के लिए आई थी दीदी हमको, एंड अचानक से इन्होंने क्लच ज़्यादा जल्दी छोड़ दिया, क्या था समझा नहीं, और विली करते हुए हम फुल स्पीड में आगे गए। एंड आई वाज लाइक, सब लोग तालियां बजा रहे, शी इज किलिंग इट मैन। सब दोस्त मेरे, भाई तेरी बहन क्या बाइक चलाती है, विली करते हुए लेके आती है तुमको। बचपन से ना हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त रही है, तो इसकी शादी हो रही है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि सबसे शुरुआत ही हनुमान जी से की जाए, इसलिए हमने सुंदरकांड से शुरुआत की है। इसकी शादी के जो भी प्रोग्राम अब स्टार्ट हो रहे हैं उनमें सबसे पहले हमने हनुमान जी का आह्वान किया है। और मेरे पापा बहुत ही इमोशनल हैं, तो पापा हेलो। आप बताओ कि बेटा, बस आपके लिए कर दिया प्रोग्राम अच्छा, गणेश जी की प्रार्थना कर दी, हनुमान जी का आह्वान कर दिया, अब आपको विदा करना है। मैं ऐसे हंसते हंसते ही विदा होने वाली हूँ, आपको भी रोने की कोई जरूरत नहीं है। ओके बेटा। आज बहुत ही शानदार हनुमान चालीसा के हम लोगों ने पाठ किए और बहुत ही हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। और ये हमारे पप्पू भैया हैं। हाँ, और ये जो डांस करते हैं ना, वो तो बहुत ही अमेजिंग बहुत ही अमेजिंग होता है हमारा डांस। क्या वो कैसा लग रहा है, मैं इस घर से जा रही हूँ फाइनली? वो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन दुख भी हो रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि भैया बिटिया शादी करके जाएगी। ये है मेरे चाचा जी। मैं क्या बोलूँ ज़्यादा, तो आज तो आप बहुत आनंद लिया। नहीं, मैं इमोशनल ज़्यादा नहीं होता हूँ भाई, मैं आज तो आनंद लिया मैंने पाठ का ज़बरदस्त तरीके से। मैंने सोचा कि जाते जाते आप लोगों को मैं दिखा दूं कि मेरे बचपन से लेके आज तक ये सारे अवार्ड्स, ये मेरे फर्स्ट शो का अवार्ड है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये इसमें मैंने डेब्यू किया था और इससे मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी और वो मैंने यहीं पे अपने घर में लाके रख दिया था। उसके बाद में ये मेरे बचपन से लेके आज तक के अवार्ड्स हैं। इसी के साथ एबीपी न्यूज़ को मैं थैंक यू सो मच कहती हूँ कि मेरे साथ मेरी शादी की तैयारियों में आप लोग शामिल हुए। जैसे आप मेरे हर इवेंट में आप मेरे साथ रहते हैं, मेरी इस लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट में आप लोग मेरे साथ रहे। थैंक यू सो मच। बीकानेर से रौनक की रिपोर्ट। मुंबई का मोहम्मद अली रोड, भाई वहां जाना किसे अच्छा नहीं लगता, खास करके रमजान के महीने में। तभी तो देखिए दीपिका और शोएब दोनों चले हैं वहां पर सास बहू और साजिश के साथ। आप भी शामिल हो जाइए, उनके साथ इफ्तार करने में बड़ा मजा आएगा।
इबादत के बाद इफ्तारी का मजा कुछ और ही होता है और अपनी इस इफ्तारी का मजा लेने आधी रात में दीपिका और शोएब पहुंच गए हैं मोहम्मद अली रोड ढेर सारे मजेदार पकवानों का लुत्फ उठाने। सभी को मेरी तरफ से बहुत सलाम नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान का बहुत पाक मुबारक महीना चल रहा है, तो आज उसकी बड़ी रात है, 27वीं शब है। तो आज हम लोग आए हैं मोहम्मद अली रोड, यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे पकवान खाने और इस जगह का लुत्फ़ उठाने। और मेरे साथ हैं मेरी शरीक हयात और मेरी बहन सबा और मेरे फ्रेंड्स हैं साथ में। तो आइए आज हम सब मिलके आप ABP के सास बहू साजिश के सारे दर्शकों को मिलके पूरी मोहम्मद अली रोड हम दिखाएंगे। एक दिन तो हम यहाँ निकाल के ज़रूर आते हैं और यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें होती है वो खाते हैं और आज भी आए हैं, आज वक्त मिल गया तो आ गए हैं। मोहम्मद अली रोड पहुंचते ही दीपिका और शोएब के फैंस का मानो जैसे तांता ही लग गया हो। हर जगह सेल्फीज और फैंस के बीच घिरे नजर आए शोएब और दीपिका। और शुरू हो गई सैर लजीज पकवानों की। कहीं मालपुए पक रहे थे तो कहीं शानदार रबड़ी नजर आ रही थी और अंत में शोएब और दीपिका ने अपना मनपसंद खाना ऑर्डर कर लिया। आई थिंक जो सबसे अच्छा है वो सबा की प्लेट में है, क्योंकि वो हम नहीं खा सकते ड्यू टू डाइट रिस्ट्रिक्शंस। तो हम सबा से पूछते हैं कि वो कैसा है। क्रिस्पी चिकन सच में बहुत अच्छा है, आप टेस्ट नहीं कर सकते। और बाकी ये हमने चिकन भुना मंगवाया है और ये हमने एक चिकन का तंदूरी प्लेटर मंगवाया है जिसमें तंदूरी भी है, अलग अलग तरह के कबाब हैं एंड वो रुमाली रोटी है जो सबा की फेवरेट है, वो वही खाएगी। रमज़ान के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा अगर इफ़्तार के अगर हम बात करें, इफ़्तार दिन भर रोज़ा रहने के बाद इफ़्तार में, तो मुझे भजिए अम्मी जो बनाती हैं और फिर अम्मी एक वो बनाती हैं गुलगुले जो आटे के होते हैं, उसमें शक्कर डाल के, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इवन सबा को, दीपिका को भी। लेकिन इस बार डाइट के चलते हुए वो आई थिंक हम लोगों ने महीने में सिर्फ एक बार ही वो ट्राई किया था, ज़्यादा नहीं ट्राई किया है। तो हम लोग अपना इफ़्तार करते हैं, थोड़ा सा खजूर खाते हैं और बाकी फिर अपनी डाइट करते हैं। तो इस बार मैंने वो बहुत मिस किया है। और ये सहरी में पाव, चाय और फेनिया मुझे बहुत पसंद है। रमज़ान भर मैं खाया करता था, अब नहीं खाया, लेकिन हाँ ईद के दिन मैं ज़रूर खाऊंगा फिर से अभी। हाँ डेफिनेटली, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है कि छुट्टी तो होगी ही, है ही। और आगे पीछे भी छुट्टी मैं लूँगी क्योंकि वो एक दिन की तैयारी नहीं होती। जो कुछ भी बनना है खाने वाने का वो पहले से तैयारी करती हूँ। कुकिंग में कभी उनकी विश लिस्ट नहीं आती, उनका सिर्फ ये आता है हाँ कुछ भी बना दो, अच्छा बना दो, कुछ भी बना दो। ही ईट्स एनीथिंग एज फार एज इट इज़ नॉन वेज एंड इट इज़ आवर टेस्ट। तो वो कोई होता नहीं। आई थिंक पूरे महीने यही सोच के नहीं चीट किया है हमने कि ईद के दिन अच्छे से खाऊंगा। मैं अभी ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया हूँ कि मैं फिर एज़ यूजुअल हर बार ईद में जो लुटता हूँ इस बार भी लुटने वाला हूँ। तो ऐसा कुछ इस बार स्पेसिफिक नहीं है, बट फिर भी जो मैंने सोच के रखा है इसकी ईदी के लिए, वो तो सबके लिए। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले थे लेकिन नहीं मिला मौका, लेकिन फिर भी हमने खा के पेट भर के थोड़ा बहुत अच्छे से खाना खा लिया है और बस अब निकलने वाले हैं घर की तरफ। दोबारा आने की हिम्मत पता नहीं हम दोनों पता नहीं कर पाएंगे या नहीं। शोएब तो आई एम श्योर कर लेंगे। हाँ। सोचना पड़ेगा, हमको डेफिनेटली सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी एंड जहाँ हम खाना चाहते थे वहाँ बैठ के खा भी नहीं पाए इस वजह से। बट फाइनली एटलीस्ट हम लोगों ने खा लिया और अब बस घर जा रहे हैं ताकि इंशाल्लाह घर तक सहरी तक घर पहुंच जाए तो अच्छे से सहरी हो जाए। yes. और बस हम सबकी तरफ से आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक और एडवांस में आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद मुबारक। ईद मुबारक।
पेट पूजा के बाद अब बारी आई थी अलविदा कहने की। लेकिन अलविदा कहने से पहले शोएब और दीपिका ने रमजान के महीने में अपने घर के लिए ढेर सारी फ्रेम्स की शॉपिंग की। मुंबई से कैमरामैन प्रशांत माने और निशी मिश्रा के साथ आरती गुप्ता की रिपोर्ट। एक शाम अवार्ड्स के नाम। जी हाँ, अवार्ड कार्यक्रम आप सबको बहुत अच्छे लगते हैं और सिर्फ आपको नहीं, सितारों को भी अच्छे लगते हैं। तभी तो सच धज कर पहुंच जाते हैं अवार्ड कार्यक्रम में, क्योंकि वहां अगर अवार्ड मिल रहा है तो ज़्यादा खुशी है, और अगर नहीं भी मिल रहा है तो वहां जाने की खुशी उनके चेहरे पर देखने मिलती है, क्योंकि उस बहाने वो कहीं किसी को दिखते तो हैं और कोई उनको देखता तो है कि नहीं? बहुत साल पहले ये अवार्ड्स होते भी नहीं थे. Now style is so important that there's actually an award function to like judge who's the most stylish, and it should be important considering we come from an industry full of glamour. So yeah, so we are here to just watch people get the award and not be one of them. कुछ नहीं, अभी मैं अनुराग सर की फिल्म कर रही हूँ शूट, और Men in Black का डब कर रही हूँ. I think my sister is possibly like the best, most fashionable person I know, and I think my husband is extremely fashionable. Very, very excited, and it's already looking like a very pepped up evening. So yeah, very, very excited to just have fun. Well, this is maroon, so it's not really red. It's like dark red. But yeah, I love red. I love red. I mean, I love also bright colors, yellow, blue. Black is always safe though. Whenever you wear black, you always feel that it's safe.
गर्मी के इस मौसम में ठंडी ठंडी कुल्फी खाने का मन करता है, लेकिन जब कोई बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो उसको क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए? कुछ पिलाओ ना खिलाओ, लेकिन हौसला ज़रूर बढ़ाना चाहिए। ये भोला को भी हौसले की बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, हम कुल्फ़ी के भोला की बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी में, कुल्फ़ी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुल्फ़ी के पास। कुल्फी का आज अपने बाबा से यही कहना है कि लुका छुपी बहुत हुई, अब तो सामने आ जाओ। कुल्फी की आंखें अपनी बाबा को देखने के लिए तरस रही है, लेकिन कुल्फी के बाबा है कि एकदम बच्चा बनकर कुल्फी से लुका छुपी खेल रहे हैं। सीन में एक्चुअली ये हो रहा है, कुल्फी बहुत उदास है, अपने बाबा के बारे में सोच रही है, उसे वो अभी तक क्यों नहीं मिले और बाबा की जगह कौन आ गया ये घर में, पता नहीं कौन है, बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। अब कुल्फी गलती से एक बर्थडे पार्टी में पहुंच गई है और उस पार्टी में वो अपने बाबा के साथ गाया हुआ गाना भी गाती है, और गाना गाने के बाद जब अंत की 2 लाइन कोई और गाता है तो कुल्फी बेचैन हो जाती है और ढूंढने लगती है अपनी बाबा से मिलती जुलती आवाज को। हाँ, मैं हमेशा अपने बाबा की याद में गाना गाती हूँ। आज भी मैं अपने बाबा की याद में गाना गाती हूँ। वो गाना गाती हूँ जो बाबा ने और मैंने एक साथ गाया होता है, सिर्फ सोलो गाती हूँ और फिर लास्ट के 2 लाइन कोई और गाता है। मुझे ऐसा लगता है बाबा यहाँ पे, बट एक्चुअली पता नहीं चलता वो कौन है, बट वो भूला होता है। अब कुल्फी के बाबा भी अनजाने में कुल्फी के पास जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रोक देता है। सीरियल के ट्विस्ट ऐसे ही होते हैं ना, मिलके भी ना मिल पाए कुल्फी और उसके बाबा, और फिर क्या, बहरूपिया आया और कुल्फी को अपने साथ ले गया। कुल्फी एक्चुअली बस यही सोच रही है कि कब वो अपने असली बाबा से मिलेगी, कब उनके साथ खुश होगी, कब उनके साथ टाइम स्पेंड करेगी, पर अब ये नहीं पता वो अपने बाबा से कब मिलेगी। कुल्फी के साथ साथ उनके फैंस को भी इसी पल का इंतजार है कि कब कुल्फी अपने बाबा से मिलेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पार्टी का नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर खुशी छा जाती है, चेहरे पर हंसी आ जाती है। क्यों पता है? क्योंकि पार्टी में जाना किसको अच्छा नहीं लगता? भाई हमें तो बहुत अच्छा लगता है। आप आएंगे हमारे साथ इस पार्टी में? कपूर का प्यारा लाला और तुषार कपूर के राज दुलारा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लक्ष्य कपूर की, जिनका जन्मदिन मनाया गया और उनके जन्मदिन में शुभकामनाएं देने पहुंचे उनके ढेर सारे नन्हे दोस्तों की लिस्ट में हमें सबसे पहले यहाँ क्यूट सी इनाया नजर आई, और इनाया के पीछे पीछे रूही और यश भी चले आए अपने बर्थडे विशेस के साथ। जहाँ लक्ष्य के ये नन्हे मुन्ने फ्रेंड्स पहुँचे थे, वहीं लक्ष्य को शुभकामनाएं देने पहुँचे उनके हम उम्र वाले दोस्त, और वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि कांची कौल के ये 2 नन्हे सुपुत्र हैं। अब दोस्तों के बाद दादी दादा और बुआ भी ढेर सारे आशीर्वाद के साथ पहुँचे लक्ष्य का बर्थडे मनाने के लिए। घर पे नहीं रखी पार्टी, क्योंकि पिछले दो सालों में घर पे रखी थी पार्टी, लेकिन आज यहाँ रखी है तो थोड़ा अलग सा था, लेकिन यादें तो जुड़ी हैं क्योंकि हर साल फैमिली आती है और हम लोग
केक काटते हैं, जो एक मतलब कि ट्रेडिशन हो गया है बर्थडे पर। और लक्ष्य का बर्थडे हमारी फैमिली के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारा पहला ग्रैंड चाइल्ड रहा है वो हमारी फैमिली का। सो इट वाज फन। और लक्ष्य के बर्थडे की ये प्राइवेट सेरेमनी ओवरऑल बहुत ही धमाकेदार रही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। निमकी मुखिया आज मिलने वाली है अपने ढेर सारे फैन से। जी हाँ, सेट पर पहुंचे हैं बहुत सारे फैंस। अब जब फैंस से मिलते हैं ना कलाकार तो उनकी बाँछें खिल जाती हैं, बहुत खुशी मिलती है। इस खुशी में हम भी शामिल हो जाते हैं। आज निमकी खुलकर नाचेगी और खूब धूम मचाएगी। आखिरकार मौका ही कुछ ऐसा है। पर्दे के ऊपर निमकी की लाइफ में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, निमकी की ये परेशानियां बहुत लोगों को प्रेरित कर रही है। और निमकी के फैंस अपनी अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करने निमकी के सेट पर पहुंच गए हैं। निमकी के साथ साथ फैंस को बब्बू और वीडियो बाबू की बॉडी भी बहुत पसंद आती है। फिर क्या, इतनी तारीफ सुनकर तो कोई भी झूम उठेगा। इसीलिए निमकी के साथ साथ वीडियो बाबू, बब्बू जी और सारे फैंस ने गरबा किया। अब हम तो चल के जा नहीं पाते बाहर हमें छुट्टियां ज़्यादा नहीं मिलती, तो अच्छा है उन्हीं वही आ गए। तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि पीपल एक्चुअली वॉच आवर शो और वो लोग प्रेरित हो रहे हैं कहीं ना कहीं से निमकी मुखिया शो से। और ना ही सिर्फ निमकी को बल्कि बाकी की जो हमारे मेन 2 पिलर्स हैं शो के, उनके ऊपर भी क्रशेस है काफ़ी लोगों का और बहुत पसंद किया जा रहा है। सो आप इन दोनों से ही बड़ा पूछ लीजिए कि उनका क्या कहना है। हम लोग बहुत टच्ड हैं इस बात से कि फैंस, हमें पता है कि शो अच्छा चल रहा है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन पर्सनली कोई मिल जाए, जब कोई बोलता है कि आपका शो बहुत अच्छा है या हम आपके फैंस हैं या मिलने आ जाते हैं, तो डेफिनेटली एक्टर्स को अच्छा लगता है। हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि ये लोग हमको मिलने आए हैं और इस तरह की एक एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। उनका भी बड़ा एंटरटेनमेंट हो रहा है और हमें भी अच्छा लग रहा है कि वो हमसे मिल पा रहे हैं और उससे उनको जो खुशी मिल रही है उससे हम खुश हैं। देखिए, बहुत खुशी होती है अपने फैन से मिल के हर एक कोई, ये और अच्छी बात है कि वो यहाँ पे आ गए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है जाने का उनसे मिलने के लिए। और अच्छा इवेंट है उनके लिए भी और हमारे लिए भी, हमें भी मज़ा आया, उनको भी मज़ा आया। अब निमकी अपने फैंस तक नहीं पहुंच पाती तो क्या हुआ, उनके फैंस उनके पास खुद चलकर आ गए हैं और एक बड़ी मात्रा में निमकी के लिए अपना प्यार जता रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है भला। तो चलिए निमकी को ये खुशी का पल एंजॉय करने देते हैं, क्योंकि ऑन स्क्रीन निमकी की लाइफ में ये पल कब आएगा पता नहीं, ऑफ स्क्रीन तो एंजॉयमेंट हो ही जाए। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पौराणिक सीरियलों की सूची में एक और नाम जुड़ने जा रहा है, जिस सीरियल का नाम है श्रीमद् भागवत पुराण। जी हाँ, भागवत पुराण का लॉन्च हो गया है और इस लॉन्चिंग के लिए टीवी सीरियल के कलाकार पहुंचे उद्धव ठाकरे के घर पे मातोश्री पर। हो गया श्रीमद् भगवत गीता का आगाज, और आगाज भी हुआ तो कहाँ हुआ, सीधा मातोश्री पर, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी के घर से।
हमारे लिए बहुत बड़ी और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे शो की लॉन्च मातोश्री से हुई है और उद्धव ठाकरे जी ने हमारे शो को लॉन्च किया है। नहीं, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जो हम लोग ऑब्वियसली पहले प्लान था कि हम लोग लखनऊ में ही रहेंगे, लेकिन हमें जब ये न्यूज़ मिली कि उद्धव जी खुद अपने हाथों से हमें बेस्ट विशेस देंगे और राजकुमार धूत जी यहाँ पे होंगे एंड जो हमारे शो की फर्स्ट लुक है उसे अनवील करेंगे, तो हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि यहाँ से जो शुरू होता है वो बहुत आगे जाता है। शाइनी और रजनीश मातोश्री में अपने शो के आगाज को देखकर बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा। कृष्णा हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है और मैं वैष्णव हूँ और बचपन से ही राधा कृष्णा को पूछती हुई बड़ी हुई हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही ब्लेसिंग और ब्लेस्ड वाली फीलिंग है। जी मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे हम लोग कृष्ण जी के भक्त हैं और मैं भी बचपन से ही कृष्ण जी को मानता हूँ और वृंदावन से हमारा काफ़ी क्लोज़ रिश्ता है। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो वृंदावन में ही रहते हैं। चलिए, शो की लॉन्च की शुरुआत तो काफी अच्छी रही, लेकिन अब ये शो लोगों के दिल में कितनी जगह बना पाता है ये तो शो के ऑनर होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए शाइनी और रजनीश को सास बहू और साजिश की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।